श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान ने माया खुद बनाई है तो भौतिक जीवन में इसे दूर क्यों रहना चाहिए, इससे दूर क्यों रहना चाहिए? भगवान ने नरक भी बनाए भैया, बड़े-बड़े रोग भी बनाए, जेल भी बनाई, डंडा भी लगता है। पसंद करो, क्या पसंद करते हो? मुक्त होना पसंद करते हो या सड़ना पसंद करते हो? जो सड़ना पसंद करते हैं, खेलो। जितने जन्म चाहो उतने जन्म खेलो। कोई रोक रहा है तुम्हें? करो। परिणाम आएगा, भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ये खेल है। इससे मुक्त होना चाहते हो? जितने ये सब मगरमस्ती दिमाग की है ना, सब ठंडी हो जाती है जेल में। ना अपने प्रियजनों से मिलना है, ना अपनी मनमानी कोई कर लेना। जेल तो जेल है ना। भैया, एक ये जेल है और एक 83,99,999 योनियों की जेल है, जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल तुम्हें दंड भोगना है। जहां जैसे जैसे वो सुखद या दुखद दोनों एक ही भाव होते हैं। आप देख रहे हो ना जीवों को, पैर बांध दिए और जिंदा जला के खा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ऐसे पंख पकड़े उखाड़ दिए, ऐसे काट दिए। वो हम ही तुम हैं। हाँ, उसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। इसको ज़्यादा क्यों में फँसा के नष्ट मत करो। राधा, 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 नहीं तो बना उन्हीं का है प्रभु, उन्हीं का सब बना हुआ है। आप क्या पसंद करोगे? होटल में जैसे जाते हो ना, मेनू नहीं आता, ऐसे 84 लाख मेनू है, क्या पसंद करते हैं? नर्क है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, मृत्युलोक, नीचे के लोक, इनमें 84 लाख योनियां। क्या पसंद करते हो साहब? आपको क्या चाहिए? तो नरक का जानते हो का? नरक के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। नरक की योग्यता चाहिए भाई, नरक भी ऐसे नहीं मिलता। कामः क्रोधा तथा लोभः त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। कामः क्रोधा तथा लोभः। काम, क्रोध, लोभ, ये सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। यदि आप कामासक्त होकर पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं और आप लोभ के द्वारा दूसरों की हिंसा करके धन मिलना चाहिए, हमको उनकी भोग सामग्री छीननी चाहिए, नरक का सर्टिफिकेट है। क्रोध करके दूसरों का अपमान करना, कटुवचन बोलना, हिंसा आदि में उतर जाना, नरक का सर्टिफिकेट। गोस्वामी जी इसी संस्कृत के श्लोक को टीका कर रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अब इसलिए भाई, भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन सब कुछ आप पसंद नहीं करते हैं, नहीं? हाँ, तो भाई अच्छी चीज़ पसंद करो, अच्छी उन्नति पसंद करो, काहे को गंदी बातें पसंद करते हो? तर्क करके अगर कि भगवान एक ने कहा कि अगर मांस नहीं खाएँगे ना, तो होगा क्या फिर? भगवान ने तो बनाया है। नहीं, मांस खाने वाले हैं, हिंसक पशु हैं और राक्षस स्वभाव के हैं। यदि आप राक्षस हो तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं और हमारी विनय आप तक पहुँच नहीं पाएगी। यदि आप मनुष्य हो, तो फिर आप अपनी सीमा में रहिए। आपके लिए एक सीमा बनाई गई है, एक मर्यादा बनाई गई, क्योंकि आप मनुष्य हैं। आप कोई जंगली जानवर नहीं, हिंसक जीव, या आप राक्षस नहीं हैं। आप योनियाँ हैं, राक्षस योनि भी है। वो ऐसे मनुष्य को ऐसे खाते हैं जैसे गाजर मूली हम खाते हैं। ऋषियों को खाया कि नहीं? रघुनाथ जी पूछ रहे हड्डी के ढेर किसके हैं? तो वो बता दिया कि प्रभु आप जान करके भी अनजान की तरह पूछते हो, ये ऋषियों की हड्डियाँ हैं, राक्षसों ने खाई। आप राक्षस तो नहीं हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करुआवें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। अब मदिरा पीना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, माता पिता का अपमान, पूज्य जनों का अपमान, शास्त्र निरादर, भगवान निरादर, ये किनके द्वारा होता है? राक्षसी बुद्धि के द्वारा। अब सींग भर नहीं है। पहले था ना कि राक्षस की पहचान, मान लो जैसे आप नाटक वगैरह, तो उनके लिए सींग वो नहीं लगे होते। अपने सींग नहीं है, बिना सींग के राक्षस तो हैं। यदि हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, धर्म के अनुसार नहीं चलते, तो जो सिद्धांत के विपरीत आप ही लोग बोलने लगो, कितना या निर्दयी राक्षस है, ऐसा करना चाहिए इसको। वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि राक्षसी हो गई। तो एक बुद्धि ऐसी भी है कि लाखों लोग प्रणाम करेंगे आपको। वाह! धन्य है। आपका आचरण, आपका चिंतन, आपका व्यवहार जगत वंदनीय हो सकता है। तो भगवान ने दोनों चीज़ें रची, सुमति और कुमति। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके उर राहीं, नाथ पुराण निगम अस कहाहीं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि आप दुख चाहते हो, नरक चाहते हो, नाना प्रकार के क्लेश चाहते हो, देखो अभी शरीर स्वस्थ है और अभी पता चल जाए कैंसर,
अब आपके ऊपर जो बीतेगी वो केवल आप जानोगे। प्रवचन करना और बातें बनाना अलग बात होती है ना। अब वो कुछ ही पाप कर्म का है ना, किडनी फेल। अब जो आपको अंदर लगेगा, आप क्या मरा? भगवान किसी किसी को तो मरने के सोचने का भी समय नहीं देते। अभी आपके पास तो सोचने और समझने का समय मिल गया है। तो मन पचितई है अवसर बीते। हाँ, खेल है, पक्का गेम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। माया का ये चौसर बिछाकर वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा, दूसरा खिलाड़ी भी नहीं। और खास बात है, खेल भी वही है और खिलाड़ी भी वही है, और हार भी वही है और जीत भी वही है। अगर ये जान गए तो तुम मुक्त हो गए खेल से, और नहीं जाने तो फिर वो बड़ा भयावह भी है और बड़ा प्यारा भी है। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो हमारे कानून का, हमारे सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए मैं काल रूप हूं, भगवान कह रहे हैं। और जो उसके अनुकूल चलते हैं तो उनके रक्षक भी भगवान है। जैसे देखो, हमारे यही देखो, अपनी जैसे भारतीय व्यवस्था है, आप कानून के अंतर्गत हो तो आपकी सुरक्षा भी वही करेंगे, और आप कानून के प्रतिकूल को आपकी धुनाई और आपको जेल भी वही भेजेंगे। भेजेंगे नहीं? वही है ना। जो हमारे सिस्टम है भारतीय कानून का, जैसे पुलिस है, आप अगर सही ढंग से चल रहे हैं, आप सही हैं, तो आपकी सुरक्षा नहीं करते हर जगह। और वही जब आप कानून का उल्लंघन कर देंगे, तो वही जो सुरक्षा विभाग है, वही आपकी पिटाई करेगा और आपको जेल भेज देगा। ऐसे ही भगवान के कानून के अनुसार चलोगे तो रक्षा करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे, और आप धर्म विरुद्ध चलोगे तो तिनकर काल रूप में भ्राता, फिर बड़े भयावह भगवान है, सह नहीं सकते। हाँ, कृष्ण ही कैंसर बनकर आएगा, कृष्ण ही भयंकर रोग, और कृष्ण ही तुम्हें नरक। उनके सिवा कोई जब है नहीं, तो आप ही कह रहे कि सब उन्हीं का रचा हुआ है, तो पसंद क्या करेंगे? इसलिए पसंद सही कर लो, यही बोलने के लिए बैठे हैं। पसंद कर लो, प्रभु को पसंद कर लो, सत्य सच्चिदानंद को पसंद। हमारी पसंद ही तो गलत हो गई नहीं, पसंद ही तो हमें पापाचरण करवा रहा है। हमारी सोच पवित्र हो जाए, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब नवयुवक जन प्रश्न करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी आशा का हमारे अंदर एक दीप जलता है। जैसे नौजवान बोलते हैं ना कि हम ये छोड़ रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हमें, तो हमारे अंदर लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, हमारी वाणी सार्थक हो रही है। आपकी हाँ, कृपा से और राधा रानी की कृपा से ही जो भी गलत आचरण थे जी, सारे छोड़ चुके हैं, हाँ, और अभी इस बात को किए हुए साल भर से ऊपर हो गया। हाँ, नहीं, धन्यवाद है। और हमें मतलब अंदर से थोड़ा-सा साहस बना, जैसे है ना कि कगार फट के गिरने ही जा रही थी, पर रुक गई। जैसे ऐसा होता है ना, ऐसे ही जो हमारी नवीन पीढ़ी में ये आधुनिकता का संचार हो गया, व्यभिचार का संचार हो गया, व्यसनों का संचार हो गया, इससे बहुत अंदर दुःख और चिंता जागृत हो। लेकिन अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे नवीन भाईजन हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं और चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है प्रभु की बड़ी कृपा है। अगर एक-एक सुधरना शुरू हुआ, तो बहुत सुधार हो जाएगा। एक-एक हम अपने का सुधार करना शुरू कर दें, तो बहुत सुधार हो जाए। इससे आपका मंगल होगा। हमें सुख किस बात का होता है? जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है दूध पी ले, और दूध पी लेता है, तो माँ उसको दुलार करती है, कहती है शाबाश। क्यों? बच्चा स्वस्थ रहेगा, माँ देख के प्रसन्न रहेगी। जो हम लोगों का उद्देश्य है वास्तविक, वो यही है कि जन-जन में एक भागवतिकता आवे, एक मनुष्यता आवे, अच्छे आचरण करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ये देख कर के हम आनंदित होंगे कि हमारे देशवासी सुखी हैं, हमारे देशवासी धर्म से चलते हैं, हमारे देशवासी प्रसन्न हैं, ये हमारी भेंट होगी। और हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, प्रभु, और वही सब में बैठा है। उसी को जागृत करने के लिए वार्ता शुरू है, और वही जैसे आप लोग सुधार कर रहे हो, जागृत हो रहे हो, तो ये प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी में पैर रख दिया, तो आखिरी सीढ़ी पहुँचना दुर्लभ नहीं है। बस चलते चले जाओ, और जब ऊँचाई पर पहुँचोगे, तो जिसकी खोज कर रहे थे, वही आप निकलोगे।